नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहता है कि वह जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, कि वह जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से काम कर जाते हैं। तो साथियों, आज के क्लास में चर्चा करूंगा धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न यानी बॉट्स एंड स्ट्रीम्स पे। तो सबसे पहले इसका समझेंगे बेसिक, क्योंकि बेसिक इज पावर है ना, कॉन्सेप्ट इज शक्ति। तो उसी प्रकार से बेसिक इज पावर। बेसिक आपके पास यदि कंट्रोल में है तो आपके लिए जो है कि सवाल जो है कि ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक में हमने क्या लिखा, जब भी धारा की दिशा में चाल या अनुदिशा में चाल या फिर अनुकूल चाल या फिर अनुप्रभाव में चाल की बात करें प्रश्न में, तो हम DSS से जो कि इसको डिनोट करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना। और एक बात मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बेसिक की बात क्या हो, तो DSS का मतलब यहाँ पे हमने इसके अंदर में अगर ताक झाक कीजिएगा तो x + y होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और जब भी धारा के विपरीत चाल या प्रतिकूल चाल की बात करें तो USS से जो कि उसे दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो USS का मतलब होता है x - y, ध्यान में रखना। और जब x प्लस शून्यकों का योग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और शून्यकों का अंतर दिया रहता है, तो जब भी हमें निकालना होता है तो जोड़ के 2 से भाग देते हैं ना, यानी कि जब भी हमें चाल निकालना शांत, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा या आगे देखिए, यहाँ पे जब भी हमें शांत जल, ठीक है, जब जो शांत रहेगा पूर्ण रूप से शांत, तो समझिएगा वो प्लस रहता है। हालांकि यहाँ पे हमने लिख लिया है जोड़ के 2 से भाग, ठीक है। और धारा का वेग पूछे तो घटा के 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो अब भाई ये बेसिक कितने सा, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, क्योंकि यहाँ पे चाल का यूज होगा, है ना। तो चाल बराबर हमेशा दूरी बटे समय। और इसके पहले भी हमने बताया, जैसे टाइम एंड वर्क ले लिया जाए, टाइम एंड डिस्टेंस लिया जाए, तो चाल का जो कि यूज हुआ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ भी चाल का यूज होगा। तो चाल तो अच्छी प्रकार सब समझ ही लिए होंगे, अगर आप शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हैं तो, है ना। तो बस चाल हमें पता करिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो कि आंसर निकल जाएगा। अगर शांत जल में पूछे तो बस वही कहेंगे DSS + USS बटे 2, और धारा का वेग पूछे DSS - USS बटे 2। देखिए ये सब याद नहीं भी रहेगा तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना था, तो ये चीज़ हमने बता दी, ये आप जो कि कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए, ये क्या कहता है कहता है कि एक नाव धारा के, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, धारा के विपरीत ये धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी जो है कि 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की जो कि चाल कितनी, भाई शांत पूछा, शांत हमेशा प्लस रहता है ना, शांत हमेशा प्लस रहेगा, ध्यान में रखना। और हमने बोला वेग पूछे, जब भी धारा का वेग पूछे तो माइनस रहेगा, ठीक है, इतना सा थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। अब भाई हमें चाल पे खटना है, चाल पे कम करना है, तो चाल पे कम कर, और देखिए धारा की दिशा पूछ देगा। तो हमने बोला था DSS, देखिए पहले हम आते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, जो बेसिक बताया तो इससे, तो DSS निकालना है। तो DSS का मतलब था धारा की दिशा में चाल निकालना चाहिए, तो आपका चाल दिया गया नहीं, तो आपको दिया गया क्या चीज़ है, दूरी दिया गया 24, और 4 दिया गया आपका क्या चीज समय दिया गया। तो चाल बराबर फॉर्मूला था दूरी बटा, चलिए पहले उसको मिटाता हूँ बोला चीज़ को, है ना, हट जा ये भाई हट जा, ठीक है। चलिए DSS का मतलब हमने बोला चाल बराबर फॉर्मूला था दूरी बटा समय होता है। तो दूरी आपका 24 है, समय की बात करें 4 है, तो इसको जैसे हल्के 6 आ गया, ये आपका आ गया चाल आ गया, तो DSS आ गया। अब समझिएगा, और आगे देखिए कहता है तथा धारा के विपरीत, अब विपरीत का मतलब हमने बोला था USS से जो कि इससे डिनोट करूंगा, ठीक है, है ना। तो धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, यानी कि दूरी 24 है, ठीक है, कहते इतनी ही दूरी 6 घंटा लेते, तो दूरी बटा समय जैसे कर दूंगा, तो ये आपका अगर 6 ये निकल गया चाल, तो दोनों चाल आपका आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा, शांत जल, हमने बोला शांत होता है प्लस, तो प्लस होता है तो जोड़ के 2 से भाग यानी हमने बताया था जब भी शांत जल में पूछे तो आपको करना क्या, DSS + USS, ठीक है, बटा 2, तो यानी कि 6 + 4 बटा 2, तो 10 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बिना जो है कि
ये सूत्र उत्र जो कि निकाले, बस आपको चाल पे कम करना है। ये 24 दिया गया, ठीक है, ये दूरी है, 4 घंटा लग रहा है, तो चाल कितना हो जाएगा बोलिए भाई, 4 से भाग दे दिए 24 में 6 हो जाएगा, एक कम, खत्म, ठीक है। अब विपरीत दिशा में दिया गया, कहता इतनी ही दूरी होना चाहिए, तो 6 घंटा दिया, तो इसका चाल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 से 24 में भाग दे दे तो हो जाएगा 4, ठीक है। अब आपको करना क्या, देखना है, शांत पूछ रहा है तो इसको जोड़े देना है, ठीक है, जोड़ के 2 से भाग, जब भी जोड़ेंगे 2 से भाग देना है। घटाने आपका वेग पूछता है तो घटा देते हैं, और 2 से भाग देने के लिए नहीं भूलना आपको हमेशा, या शांत में पूछे या फिर उसका वेग पूछे, है ना, तो आपको क्या करना है, उसको वेग पूछेगा तो घटा के 2 से भाग देना, और शांत पूछे तो जोड़ के 2 से भाग। अब देखिए डायरेक्ट टेंशन नहीं ला सकते, 5 किलोमीटर, ठीक है, तो प्रति घंटा, तो इस प्रकार से फटाक से आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, या फिर आप धीरे धीरे अभ्यास होते जाएगा तो आप जो कि काम करते जाएगा, आपको एक हैबिट बन जाएगा और आप जो कि फटाफट कर लीजिएगा। चलिए इसको पहले यहाँ से निकालता है ना, आगे देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न। चलिए अब इसको बनाते हैं। कहता एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी, है ना, कहता 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। भाई 1 घंटा में तय करती है, तो अगर मैं आपको बोलूँ ये DSS, चलिए मैं एक बार दिखा दूँ, DSS की बात करूँ, यानी कि धारा की दिशा में चाल, ठीक है, तो ये 8 घंटा 1 दिया गया, तो 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, यही होगा। और धारा के विपरीत दिया गया 2 घंटा में 1, तो भाई USS से डिनोट करूंगा, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2, ये चाल हो गया। और आपसे पूछा धारा का वेग, तो हमने क्या बोला, जब भी धारा का वेग बोले तो क्या करना, घटा देना, अंतर करके 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 8 में 2 से 2 गया तो बचे 6, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो फटाक से 3। बोलिए इस समय कुछ जान परान है भाई, फटाक से 3 किलोमीटर प्रति घंटा बोलते, कुछ जान परान ही नहीं है ना, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी बात देखिए आप छक्का खुद छोड़ा दीजिएगा, है ना। 3 नंबर कहता है एक नाविक जो कि धारा के अनुदिश, जो कि धारा के अनुदिश बोल दिया गया, और हमने आपको पहले बताया कि धारा के अनुदिश पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा DSS, ठीक है। चलिए तो अनुदिश 5 किलोमीटर जो है 5 मिनट बोला भाई, देखिए मिनट दिया रहेगा ना, 1 मिनट दिया रहे, सेकंड दिया रहे, तो उसको जो कि आपको प्रयास करना है घंटा में चेंज करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे DSS दिखे निकालता हो, तो ये 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी गया, तो हमें 1 घंटा निकालना है। तो सबसे पहले 1 किलोमीटर हमें चाल, जिसको कि ये DSS किसको डिनोट करता है, चाल को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से पहले इतना सा निकाल लेता हूँ। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय, तो दूरी आपका 1 है, ध्यान में रखना। और समय की बात करें 5 मिनट है, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो भाई इसको क्या करेंगे, 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से जैसे भाग दे 5 जगह 5, अब 12 5 60, ये 12 उठ करके इधर आ जाएगा, ध्यान में रखना, ऊपर आ जाएगा, जब क्योंकि भिन्न के नीचे भिन्न है ना, इसको गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 12 ऊपर आ जाएगा। इतना सा तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गया ओनली 12 आ गया, घंटा में आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए ये चाल आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका, ये चीज़ चाल हो गया इतना। और अगर धारा के विपरीत दिशा में, तो भाई विपरीत दिया गया, तो इसका मतलब हमने बोला था USS, ये कर 1 घंटा में 1 घंटे में 6 किलो, ये तो देवे क्या है 6, तो 6 लिख दिया, क्लियर है, ये तो 6 देवे क्या है, तो हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, हो गया। और कहता है कि गति के नाव से खेता है ना, कहता है 6 किलोमीटर की गति के नाव से खेता है, तो धारा का वेग, यहाँ पे आपसे पूछ देगा धारा का वेग। अब वेग पूछा गया तो हमने क्या बोला भाई वेग का वेग मतलब चाल, अब वेग पूछे तो घटा करके 2 से डिवाइड करना, यह नहीं करना है। तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा, बोलिएगा भाई 6 गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर की बात कर लेता हूँ, तो 3 आ गया। तो बोलिए सब में जान परान है, कुछ नहीं जान परान। और डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं कि नहीं, बोलिए तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे हमने बोला डायरेक्ट बना सकते हैं, इसको मिनट को ये चेंज कर, अब DSS ये सब लिखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन शुरुआती लेटर है तो लिखते आइए, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना, हैबिट बनेगा तो आप अपने आप जो कि आपका रफ्तार जो कि स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्लो, कोई ट्रेन भी देखते होंगे आप, है ना, तो क्या होता है पहले स्लो आता है, उसके बाद जो अब वो अपना रफ्तार धरता है, तो समझ ही रहे कितना रफ्तार जाता है ना। तो चलिए तो पहले आते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए 4 नंबर कहते हैं एक नाव धारा की जो कि विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी जो कि तय करती है। और हमने क्या बोला भाई कि मिनट जब भी रहे तो उसको आपको प्रयास क्या करना है, घंटा में चेंज करने का, ठीक है। तो क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकलता है, ठीक है, इसलिए इसको घंटा में चेंज करने का हमेशा जो आपका प्रयास रहना चाहिए ना। तो ये आपका क्या है, धारा के विपरीत। अब विपरीत को हम USS से दिखाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो USS निकाल लेना है, तो 12 किलोमीटर है और इसका क्या 48 है, तो इसको हमें घंटा में बदलना है, तो 60 से भाग दे देंगे तो हो गया दूरी बटे चाल, तो ये सॉरी दूरी बटे समय, तो निकल जाएगा चाल। तो कटा है 12, ये 12 से कटेगा तो 12 का 12 ऊपर से कटा, तो 12 का 12 ये ऊपर या नीचे जैसे कटाना कटाइए। चलिए हम नीचे से कटा, तो 12 चौका 48 और ये 12 पंच 60,
ये 4 से कट जाए, 4 तिया 12, जिधर से कटा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये 5 उठ करके ऊपर चल जाएगा तो दोनों मल्टीपल हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यूएसएस क्या होगा, विपरीत दिशा में 1 घंटा में तय की गई दूरी कहता था 15। 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम स्पीड कहते हैं, यानी चाल कहते हैं, ध्यान में रखना बात को। ठीक है, चलिए तो ये तो यूएसएस हो गया। अब कहता है धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कहता है अगर धारा की ही गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो। अब भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक लकीर का आवश्यकता पड़ेगा, है ना। तो धारा की गति जो दिया गया है, गति कहता है 2 किलोमीटर प्रति, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जिधर ना है ना, ये दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा दिमाग लगना, बाकी बात ज़्यादा दिमाग इसमें भी लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ये धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हमसे शांत जल में। तो भाई शांत जल में नाव की जो है कि नाव की गति कितनी है ये पूछा गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। शांत जल में पूछा, अगर भाई ये देखिए, ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो इसका हो रहा है 15, 1 घंटा में 15 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 1 घंटा में, और चाल हमने क्या बोला कि 1 घंटा में तय की गई दूरी ही चाल आपका बताता है, गति बताता है। ठीक है, तो 1 घंटा में धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जो कि वो उसका जो कि रफ्तार है 15 किलोमीटर दूर जो कि तय कर जाती है। तो हमें निकालना भाई शांत जल जब रहता तब इसका आंसर करता था। अब भाई देखिए, ये जो धारा के ये जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करना चाहूँगा। यहाँ जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो धारा का वेग दिया गया, यानी जो पानी का स्पीड जो है ना 2 किलोमीटर स्पीड है, और उसको स्पीड को काटते हुए ये जो है कि 15 किलोमीटर जो कि 1 घंटा आगे चल जाती है। और अगर ये स्पीड नहीं रहता, ये शांत रहता, एकदम शांत, तो मैं कह सकता भाई 2 किलोमीटर तो धारा का वेग स्पीड जा ही रहा है, और उसके बावजूद भी ये 15 किलोमीटर विपरीत दिशा से चल करके इधर आगे 1 घंटा में, तो अगर शांत रहता तो और ना 2 किलोमीटर ज्यादा चले जाता। होता कि नहीं, बताइए भाई, बिल्कुल होता। तो हम कह सकते 15 और 2 जोड़ लीजिएगा 17 हो जाएगा। तो शांत जल में नाव की जो गति होती ना 17 किलोमीटर प्रति घंटा होती। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आपका 17 जो कि राइट आंसर आ गया। शांत जल में पूछा तो शांत जल में भाई तो आपका कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा भाई। 5 नंबर देखिए, कहता है एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे जो कि लेती है। ठीक है, 2 घंटे लेती। भाई हमें क्या करना है, 1 घंटे की दूरी निकालना है ना। घंटा तो है लेकिन 1 घंटा में तय की गई दूरी न चल बताता है, तो क्या करना है, दूरी बटे समय करना है। तो क्या है भाई, दिशा है ना। तो क्या, एक मोटर बोट बहाव के दिशा दिया गया। तो बहाव के दिशा को हमने बोला था DSS से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया था DSS। तो बहाव के दिशा में तो दूरी 9 दिया गया है, समय दिया गया 2 दिया गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो 4.5 आ जाएगा। ये आ गया 1 घंटा में तय की गई दूरी यानी स्पीड। ठीक है, चलिए आगे। कहता बहाव की विपरीत दिशा में जो कि वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती। अब विपरीत को हम USS से डिनोट करूंगा, आपको पहले बताया। तो कहता वही दूरी यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा लेते हैं। तो 6 से क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा तो दूरी बटे समय तो हो जाएगा। चल 3 से कटा दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 से दीजिए भाग तो हो जाएगा 2 एका 2, दशमलव होगा 2 पंचे 10। बोलिए यहाँ तक किसी को कंफ्यूज कुछ करनी पूछा क्या भाई, देख लेता हूँ। कहता है कि स्थिर पानी में बोर्ड की चला, भाई स्थिर रहे या शांत रहे, बतवा तो दोनों का बराबर है। तो हमने बोला तो स्थिर पूछे या शांत हो, शांत पूछे या स्थिर, एक ही हो ना। तो जोड़ करके 2 से भाग देना, इतना साथ हमने बताया आपको। तो बस जोड़ के 2 से भाग, भाई वेग पूछता तो घटा के 2 से भाग, तो 4.5 और 1.5 जोड़ दीजिएगा 6 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेता हूँ। तो ये आ गया आपके पास 6 नंबर प्रश्न आ गया। ठीक है, तब इसको भी निपटाते हैं। ठीक है, कहता एक आदमी धारा के विपरीत, भाई धारा के विपरीत बोला तो USS से ना डिनोट करते हैं, तो पहले इसी का ना खात्मा कर दीजिए। 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर जो कि नाव खींच सकता है। 3/4 का मतलब होता है भाई 3/4 होता है। ठीक है, तो दूरी दिया गया भाई 3/4, हमें निकालना है क्या, ये 3/4 हमें निकालना है, चाल निकालना है। ठीक है, तो मिनट दिया गया 15, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो मिनट को हमने क्या कर दिया, घंटा में चेंज कर दिया। अब ये हो गया आपका चाल निकल जाएगा, 1 घंटा में तय की गई दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको कटाइए, 15 का 15, 15 चौका 60
और आपका जो है ना ये 4 चल जाएगा ऊपर, यानी ये 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये यूएसएस से जो आया आपका 3 आया, यानी कि 1 घंटा में तय की गई दूरी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए आगे कहता तथा उसी दूरी को, अब भाई कहता वही दूरी यानी 3/4 ही दूरी है। ठीक है, को कहता है कि वापसी तय करने में उसे 10 मिनट लगता है। वो कहता है वापसी तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। तो चलिए तो ये तो विपरीत था, वापसी भाई उधर से तय करेगा तो आपका डीएसएस हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा धारा की दिशा आ जाएगा, डीएसएस हो जाएगा, तो दूरी बस 3/4 है। और समय की बात कर दिया भाई आपका 10 मिनट, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 0 0 खल्लास हो जाएगा, ये 6 चल जाएगा ऊपर, तो मैं इसको कटा दूं डायरेक्ट, 2 से कटा दिया, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 3 चल जाएगा ऊपर, 3 तिया 9, 9 हो जाएगा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। ठीक है, डीडीएसएस। अब पूछ क्या रहा है, पूछा कि उसकी जो कि शांत जल में जो कि चाल धारा की है ना, तो शांत जल में चाल का धारा की चाल से अनुपात, कहता शांत जल में चाल है ना का धारा की चाल से अनुपात बताइए। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी वे में इसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए तो बताते हैं। तो हमें एक धारा का वेग भी चाहिए, एक शांत जल में वेग यानी कि एक चाहिए प्लस, एक चाहिए माइनस। ठीक है, तो एक बार जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, तो 4 3 7 यानी हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 एक बार जोड़ दीजिए, घटा दीजिए तो हो जाएगा 1.5। ठीक है, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार घटा के 2 से भाग, तो दोनों अनुपात में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया रेशियो। 2 2 से तो गया, ये फोर्नेटिव निवारा है, दशमलव दशमलव से भी गया, ये भी फोर्नेटिव निवारा। 15 का 15, 15 5 75 यानी 5:1 आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो धारा के चाल से अनुपात पूछा, शांत उसके शांत जल में और धारा के चाल के अनुपात, तो हमने भाई बता दिया। ठीक है, चलिए बताइए भाई कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता कोई मोटर बोट जो कि शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की जो कि चाल से चलते। भाई यहाँ पे देखिए ये शांत जल में कहता 36 किलोमीटर प्रति घंटा की जो कि चाल से चलती है, कोई मोटर बोट चलती है शांत जल में। ठीक है, और हमने हमको डीएसएस और यूएसएस कब यूज करना है ये हमने बताया था। यहाँ पे ये आपका डीएसएस देखिए शांत जल की बात करता था, तो हमने बोला अब उन्हें बेसिक में लिखा है डीएसएस प्लस यूएसएस बटे 2 करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये वाला से अभी बहस नहीं रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है ना, तो ये करके सब चीज़ दे दिया गया है, निकाल के आंसर दिया गया है, ये चीज़ ध्यान में रखना शांत जल में। ठीक है, तो कहता है यहाँ से देखिए, यहाँ से पकड़ना, यहाँ से हमारा पॉइंट जो बनेगा। कहता है यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, पकड़ूंगा और कहता उतनी ही दूरी को जो कि धारा के अनुकूल है ना तय करने में जो उसे कितना समय लगता है। अनुकूल का मतलब बस हुआ वही धारा उसी साइड। ठीक है, आपसे दूसरा चीज़ यहाँ पे पूछ दिया गया, यानी कि आपसे पूछ दिया गया डीएसएस ही पूछ दिया गया, क्या होगा ये निकाल दो। ठीक है, वो निकाल दो, कितना समय लगेगा वो निकालो, तो कोई दिक्कत नहीं, समय ही निकालूंगा, समय पूछा गया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात यूएसएस आपको जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जो दिया गया ना ये दूरी दिया गया यहाँ पे, यहाँ से ये वाला सबको नहीं ध्यान में रखना अभी, क्योंकि ये आपको निकाल के पहले शांत जल में जो हम अभी उतना दूर से जो आया है 1 से लेकर गए, तो आंसर निकालते हुए तो आंसर निकाले, तो आंसर निकाल के 36 दिया गया, तो इससे अभी कोई बहस नहीं करना। ठीक है, तो ये 56, तो 56 दूरी, इसका समय 1 घंटा 45 मिनट, तो 45 मिनट को ये 60 से भाग देंगे तो ये भी घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, तो भाग दीजिए, ये तो कह सकते हैं 15 या 45, 15 चौके 60, थोड़ा सा याद देखिए ध्यान से, थोड़ा सा त्रुटि की जगह तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये भाई आपका हो गया 4 दीजिए का 4, 4 3 7, 7/4 हो जाएगा, है ना, 7 क्या जगह 4 हो जाएगा। तो इसको अच्छा से कर लेता हूँ, तो ये 56 और 7/4 होगा, तो 4 चल जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में तो 4 जगह 4 3 7, ये तो हमको पता, 7 8 हो जाएगा 56 और 8 चौके हो गया 32, ये यानी धारा के विपरीत चाल 1 घंटा में जो कि 32 किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला, उतनी ही दिशा को धारा के अनुकूल यानी वही दिशा। तो भाई सबसे पहली बात ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर नोट करूँ, और ये धारा है ना, धारा है, ये धारा है, इधर धारा बह रही है, समझिएगा बात को। और शांत जल में 36 किलोमीटर 1 घंटा में तय कर जाती है, 36 किलोमीटर भाई 1 घंटा में तय कर जाती है।
और यहाँ पे विपरीत जा रहा है 32, विपरीत क्या भाई 32, अगर उधर से आएगी इधर से आएगी तो 32 किलोमीटर। आपसे पूछा कि अनुकूल यानी अनुकूल है ना, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा, तो अनुकूल तय करने में उसे जो कि कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल करते हैं, दूरी बटे चाल करेंगे तभी तो समय निकलेगा, ठीक है। और आपका दूरी की बात कर लेता हो तो दूरी आपका ये 56 है, ध्यान में रखना, ये दूरी 56 है। अभी यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना है कि भाई कि ये जो 36 है ये आपका धारा के दिशा में जा रहा है, ये लिख देता हूँ ना DSS लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका इधर ये मतलब USS है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का है, ठीक है। ये दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का 4 का है। तो 36 और 32 के बीच का अंतर का देखिए कितना है 4 का है। तो आपका ये आपका पूछ दिया गया भाई धारा की दिशा, तो ये 36 में से 4 आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपका 40। क्लियर है। अब इसको जो है कि हल कीजिए, तो हल करेंगे तो भाई ये आपका घंटा में आ जाएगा, क्योंकि घंटा हम बदल दिए, इसको मिनट में लाना है तो 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कटाइए, कट जाएगा 0 0 कट गया, 4 से कटा दिया, 4 का 4 बचा, 1 4 चौक 16, 14 छाके 84 हो जाएगा। तो 84 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है। तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है। अभी भाई एक जैसे निकल जाएगा, बचेगा कितना, 1 घंटा हो गया, क्योंकि 60 मिनट निकल गया, बचा 7 10 70 10 80 यानी कि 24, तो ये घंटा 24 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना आपको ये बात को भी, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है वो समझिएगा। कहता है कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, देखिए ये भी दे दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी वही वाला प्रश्न है 7 नंबर ही, ये दे दिया गया आंसर निकाल के पहले से। कहता है यदि धारा के अनुकूल, यहाँ धारा का अनुकूल दिया गया यानी DSS दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 80 किलोमीटर सिद्ध दिया कि दूरी तय करने में उसे जो कि 1 घंटा 20 मिनट का जो कि समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे कर। अब यहाँ पे धारा के विपरीत पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछा है, धारा के विपरीत। तो बस वही वाला फंडा अपनाएंगे और इसको भी सरल तरीके से हल कर लेंगे, क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए तो विपरीत पूछेगा तो अनुकूल पूछता है, तो वही अनुकूल पूछता है तो जोड़ते थे, और विपरीत पूछेगा तो क्या करें, घटाना, बस इतना सा तो अंतर है और बाकी बात तो कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको वैसे बनाता हूँ। तो हमें DSS निकाल लेना पहले, DSS यानी दूरी बटा क्या करना पड़ेगा, समय। तो दूरी की बात करूँ तो भाई कहाँ पे दिया 80 किलोमीटर, तो 80 दूरी है, इसका 1 घंटा है 20 मिनट, तो 20 लिख दिया, अब इसको मिनट को घंटा में बदलेंगे 60, ठीक है। 20 का 20 20 3 60, 3 का 3 3 1 4 4 बटे 3 होगा, तो 4 बटे 3 तो ऊपर चल जाएगा, यानी 80 गुना 3 बटा 4 हो जाएगा। 4 से कटाइएगा, 4 दूना 8, यानी 20 बार में 20 60 हो जाएगा, कितना जाए 60। तो 1 घंटा में तय की गई दूरी धारा की दिशा में 60 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिया, शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब भाई यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हम बना लिया, इधर नाव चल रहा है, ठीक है। तो ये नाव जाएगा धारा की दिशा, इस साइड धारा की दिशा है, ये साइड विपरीत है। तो धारा की दिशा जब जाए गई भाई तो 45 किलोमीटर, कहता 45 किलोमीटर, ठीक है। धारा की दिशा में 1 घंटा में 45 किलोमीटर, और हम लोग के अनुसार से कहता है भाई ये आया, हम लोग के अनुसार से ये आपका DSS जो आया 60 है, ठीक है। आपसे पूछा क्या क्या, धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का क्या करना, आपको अंतर करना, विपरीत पूछेगा अंतर करना, और अनुदिश पूछेगा तो ज्वाइंट करना। तो अंतर कितना हो रहा है 15 का, अंतर कितना का हो रहा है भाई 15 का हो रहा है, ठीक है है ना। तो बस ये हो गया आपका, हमें निकालना समय ना, तो हमें 80 किलोमीटर दूरी है, अब बटे क्या हमें करना है, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाए। तो अंतर आपका कितना का है 15 का है। तो ये 15 क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ पे 36 में से जो 36 जाता 7 नंबर में था, 36 में से जो अंतर था 4 जोड़े थे ना वहाँ पे, तो 40 हुआ था। उसी प्रकार से जो अंतर 15 का है तो 45 में से 15 को घटा देना, बस इतना सा ही करना है,
इतना सा ही ध्यान में रखना है। तो ये 15 इसका घट जाएगा, 45 में 15 घट जाएगा तो बचेगा 30। ठीक है, इतने सा ध्यान में रखना, बाकी आपको कुछ ध्यान में रखना। अच्छा, आंसर देखिए आपका मिनट में भी दिया गया, तो इसको 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना सा बस माइंड में सेट रखिए। आंसर हाजिर, तो 30 दूना हो जाएगा 60, 80 दूना 8 दूना 16 यानी 160 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका 160। तो 60 मिनट में 1 घंटा आता है, तो इसको मिनट में चेंज करना है ना। तो घंटा मिनट दोनों है, तो भाई इसको 60 से फिर से क्या कर दीजिए ना, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, या तो ऐसे कर लेते हैं ना, इसको अगर फिर देखिए 60 दूना देखिए तो 60 दूना 120 होता है, यानी 2 घंटा 102 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटा 40 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 60 दूना 120 बाकी बचा 40, तो 2 घंटा 40 मिनट। तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते, देखिए तो 60 से अगर आप मल्टीपल पहले नहीं कीजिएगा तो डायरेक्ट इसको अगर हल करते हैं, 60 को अगर हटा लेता हूँ मैं, तो 0 0 कटा दीजिएगा। ठीक है, तब कह सकते 3 दूना 6, 2 पूर्णांक, ये 2 पूर्णांक, ये बचा 2/3। अब इसको ये मिनट है, ठीक है, और इसको क्या करना कि इसको 60 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 3 से ये कट जाए, 3 दूना 6, ठीक है, तब 20 दूना 40, अब बोले 20 दूना 40, तो 2 घंटा 40 मिनट। इस प्रकार से आप जो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका मर्जी, जैसे आपको सहूलियत बुझाए वैसे कीजिए। तो आपका आंसर आ गया, हाजिर है भाई, सी नंबर ऑप्शन है। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न देखें क्या दिया गया और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है कि किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है धारा के प्रवाह है ना कि चाल जो है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहता है एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाता है। कहता है उसका जो कि 6 किलोमीटर जो कि प्रतिकूल जाता है। कहता है कि अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे जो कि में लौट आती है। कहता है अपने पहले वाला स्थान में 2 घंटा में लौट आती है। तो नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में जो कि लगा समय कितना होगा। तो प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो इसको भाई देखे ना यहाँ पे, इसको अगर मैं DSS लूँ, ठीक है, तो धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो स्पीड है ना, शांत जल में कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो मान लेते हैं x होगा, तो x में से इसका जो ना, इसका धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। ठीक है, तो x प्लस हो जाएगा 4 आपका, और एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने जो कि पहले वाले स्थान पर आप आ जाते हैं, कि 2 घंटे में लौट आते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसका USS की बात करूँ तो x + 4 हुआ, और इसका विपरीत होता तो x - 4 हो जाता है, यही ना, यह हो जाता भाई, x - 4 हो जाता। अब ध्यान से देखिए, समझिएगा, ये भाई यहाँ पे 2 घंटे में लौट रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या, समय निकालना। समय ज्ञात करने के लिए दूरी बटा क्या करना पड़ता है, हमें दूरी बटा चाल ज्ञात करना पड़ता है। दूरी आपका दिया गया 6, समझिएगा, दूरी दिया गया 6 और समय दूरी दिया गया 6, चाल आपका हो जाएगा x + 4, क्योंकि ये निश्चित नहीं इसलिए x + 4, और दोनों को ज्वाइंट होगा, है ना। और आपका यहाँ पे दिया गया दूरी तो दोनों के लिए सेम है, चाल एक में हो जाएगा x - 4, ये हो जाए 2 घंटे में क्या हो जाएगा, आप वापस आ जाएंगे, इतना सा हो गया। ठीक है, अब इसको भाई आपको ऑप्शन मेथड से जो कि बनाना है, बोलिएगा ऑप्शन मेथड से क्या ऑप्शन रखेंगे, तो मैं आपको उसका जो कि जुगाड़ लगाता हूँ, ध्यान में रखना, मैं उसका आपको जुगाड़ लगा कर देता हूँ। या फिर आप इसको हल कर सकते हैं, आपका जो कि बुक में तो कैलकुलेशन दिया गया है, और हम हालांकि ऑप्शन इससे बनाते हैं, तो ऑप्शन रखने के लिए आपको एक जो कि जुगाड़ बताता हूँ भाई। अब देखिए धारा का चाल जो है ना, धारा का चाल 4 किलोमीटर तो प्रति घंटा दिया गया ही है। तो 4 तो जो आंसर जो आने वाला है, इसका जो चाल स्पीड की बात करूं तो स्पीड जो आने वाला है भाई 4 से तो अधिक होगा नहीं। 4 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का प्रवाह की चाल दिया गया ही 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो इसका आंसर की बात करें तो चाल में भाई आंसर की बात करें तो 4 से तो अधिक आएगा ना, क्योंकि 4 किलोमीटर दिया गया ना, 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाता है ना, तो उससे आगे 4 से ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ भाई इसका स्पीड मान लेता हूँ, स्पीड मान के आगे बढ़ते, ठीक है, ताकि इसके लिए आपको जो कि सहूलियत पड़ेगा। तो स्पीड एज्यूम कर लेते, मान लेते, तो माना लिख लेता, माना स्पीड मान लेता 4 से आगे 5 6 7 8, ठीक है। अब ये स्पीड को इसमें रख देना है,
क्लियर। स्पीड को x के स्थान पर रख देना और देखना है 2 किस में बैलेंस आ रहा है। अगर मैं 5 रखूँ तो 6 5 11, ये 5 रखूँ तो 6 बटे हो जाएगा 4 5 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा दूँ ऐसे, ये 3 से कटा दूँ, 3 दूना 6 3 3 9 और प्लस इसमें 6 बटे ये का 5 रख दिया तो माइनस में आ रही 5 माइनस ये देखो 105 हो गया माइनस 4 या यानी 1 6। अब तो ये तो आपका 2 तो आंसर देगा नहीं, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बटे 3 और 6, ये तो यानी कि ऑप्शन ये आपका करेक्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार से आपको जो कि चेक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि मैं अगर ये रखा हूँ 7, ये 6 रख दूँ तो 6 हो जाएगा x के स्थान पर, तो 6 + 4 10 और 6 बटे 10 हो जाएगा। और इधर 6 रखूँगा तो हो जाएगा 6 बटे 6 में 4 कटा 2, तीसरा कटाइएगा 3 और इधर ये यानी कि 2 ये भी नहीं देगा। ठीक है, तो भाई उसी प्रकार से 7 रखूँगा, समय 7 रखूँगा तो 7 4 11 हो जाएगा, तो 6 बटे ये 7 4 11, ठीक है 6 बटे 11 + 7 रखूँगा तो 7 ये 6 बटे 3 ये कट जाएगा 2, तो 2 तो पहले ये दे दिया, 2 से तो ज़्यादा ये आंसर निकलेगा ना, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका 8 देख लेता हूँ, 8 तो होना चाहिए ना, देख लेता हूँ। तो 8 रखूँगा तो हो जाएगा 6 8 x का 8 4 12, तो 6 बटे 12 कटाइएगा तो 1 बटे 2 आ जाएगा, प्लस इसको 8 रखेंगे तो 6 8 में से 4 गया तो हो जाएगा 4। ठीक है क्या हो गया 4, इसको कटाइएगा तो 2 दूना 4 2 3 6, यानी ये आ गया 3 बटा 2 और 1 बटा 2 प्लस 3 बटा 2 की जगह तब का क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्लियर है। आप ध्यान से देखिए, हमें आंसर निकालना है क्या चाहिए, धारा के प्रतिकूल जाने में, यानी कि भाई धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो ये भाई प्रतिकूल, इसको कलर थोड़ा चेंज कर देता, यानी ये वाला फाउंडेशन का निकालना। और ये जो आपका 3 बटा 2 आया, इसकी यही आपका आंसर है। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 1.1 बटे 2 आ जाएगा, तो यही आपका आ जाएगा, आ गया आंसर प्रतिकूल। ठीक है, तो आपका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से जो कि आप आ सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं भेजा हम घुसा, तो आप कैलकुलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख के कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक नदी का प्रवाह, ठीक है, तो प्रवाह जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी का प्रवाह जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध जो कि खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है, तो व्यक्ति की जो कि स्थिर जल में खेने की जो कि दर क्या है, तो स्थिर जल पूछ देगा यहाँ पे। ठीक है, तो भाई स्थिर जल ही निकालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इस प्रकार से एक लेवल एक तैयार करूँ तो इस प्रकार से हटाइए, ये आपका यह नदी तैयार कर लेता। ठीक है, और जो है किसका दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नदी का जो प्रवाह है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कहते एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध है ना, तो विरुद्ध खेने में उसे जो कि प्रवाह के साथ खेने से दुगुना समय लगता है ना, कहता समय दुगुना लगता है, तो यानी कि एक बार भाई x + 2 लगेगा तो एक बार x - 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका DSS हो गया, ये आपका USS हो गया। ठीक है, तो ये इतना सा तो पता हो गया, तो DSS हो गया, ये आपका हो गया USS हो गया। अब कहता है दुगुना लग रहा है, तो भाई ये दुगुना किसको कहता है, विरुद्ध खेने में उसके प्रभाव के साथ खेने से दुगुना समय लगता है, यानी कि अगर मैं इसको बैलेंस करूँ, ठीक है, तो ये दुगुना लग रहा है प्लस वाला, तो बैलेंस करूँगा तो इसको 1 से मल्टीपल, इसको 2 से मल्टीपल, तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि खेने की दर निकाली, तो बस वही अब आपका जो कि निकल जाएगा, है ना। चलिए, तो ये आपका हल कीजिएगा तो हो जाएगा भाई, यहाँ पे हल कीजिए x + 2 = 2x - 4 हो जाएगा, तो 2 ये देखिए 2x है पर आ जाए तो -x बचेगा, ये हो पट्टी जाएगा तो -4 - 2 हो जाएगा -6, ये गया तो x का वैल्यू 6 आ गया, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका चाल हो गया। तो चाल को ही हम एज्यूम किए थे x। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो एक टारगेट बनाया हूँ 10 प्रश्न डेली का और 8 PM पे अपलोड करने का, तो वो टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया, है ना। और आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, और वही मोटिवेट में वही जुनून के कारण जो कि मैं डेली बाय डेली 8 PM में वीडियो को छोड़ने में अपलोड करने में सक्षम रहता हूँ। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।